अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर डिस्कस करने लगे हैं। पीपीएससी ने लिया है आज पेपर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का। ठीक है, 17 स्केल का ये पेपर था और 100 मार्क्स का ये पेपर लिया गया है। ठीक है, जिसमें से 75 मार्क्स का जो पेपर था वो डिस्क्रिप्टिव था और बाकी जो 25 मार्क्स थे वो एमसीक्यूज़ थे। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ख़ास तौर पे ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो तहसीलदार के पेपर में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, तो हम पेपर को देखते हैं जी, पेपर पैटर्न क्या था, किस तरह से पेपर लिया गया। तो देखें, इसमें 75 मार्क्स जो थे डिस्क्रिप्टिव के, पहले हम वो देख लेते हैं। टाइम इसका भी 3 आवर्स था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया था वो था राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में से ये हमें दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट था जी इंटरफेस इंजन, कैश मेमोरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टीटास्किंग एंड कंप्यूटिंग। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स थे और इन पे 5-5 नंबर का नोट लिखना था। तो ये जी बना पार्ट टोटल 25 मार्क्स का, यानी 25 नंबर जो थे वो यहाँ पे बनते थे कि हर एक पे हमने 5-5 नंबर का नोट लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो था जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये क्योंकि अटॉर्नी डिस्ट्रिक्ट का पेपर था तो इसी लिहाज से इसका सिलेबस भी था। तो इसमें देख के पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस बेसिक्स ऑफ प्लीडिंग्स, इट्स टाइप्स एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। और यानी चॉइस थी इस क्वेश्चन में ड्राफ्ट एन अग्रीमेंट टू सेल इन स्पेसिफिक टर्म्स विद रिगार्ड टू एन अर्बन रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। ठीक है, यानी 25 नंबर का नोट लिखना था। तो यहाँ पे चॉइस थी कि दोनों टॉपिक्स में से जिस पे मर्ज़ी आप 25 नंबर का जो है नोट वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये देखें, ये भी 25 मार्क्स का था। अवैस की ज़मीन तहसील समुंदरी में है और अदनान की ज़मीन तहसील फैसलाबाद में है, जबकि दोनों की रहाइश तहसील तांदलियाँ वाला ज़िला फैसलाबाद में है। दोनों अपनी ज़मीन का बाहमी तबादला करना चाहते हैं। तबादला नामा तहरीर करें और बताएं कि ये कहाँ रजिस्टर होगा। ठीक है, या फिर इसमें भी चॉइस थी कि वक्फ़नामा के लवाजमात बताएं और वक्फ़नामा तहरीर करें। यानी आप जिस क्वेश्चन को करना चाहते थे वो आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे भी चॉइस दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन जो था ये भी 25 मार्क्स का ही था। तो इस तरह से ये बने 75 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर के। बाकी 25 मार्क्स जो थे वो ऑब्जेक्टिव्स थी। तो ऑब्जेक्टिव्स जो थी वो हम देख लेते हैं। इसमें से ये था कि 25 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे के सारे इंग्लिश में इंग्लिश के सब्जेक्ट में से लिए गए थे। ठीक है, सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स थे, प्रेपोजिशंस थी और इडियम्स थे। तो पहला जी है हमारे पास चूज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम फॉर प्रोवोक। तो प्रोवोक जो है इसका हमने एंटोनिम मुतज़ाद बताना है, तो इसका एंटोनिम था पैसिफाई। ठीक है, प्रोवोक का मतलब होता है इग्नाइट करना, किसी चीज़ को आपने जिसे कहते हैं भड़काना। तो इसका जो ऑपोजिट था वो था पैसिफाई करना, सूथ करना, काम करना। सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम फॉर टेंजिबल। ठीक है, तो टेंजिबल जो है इसका हमने बताना है एंटोनिम। तो इसका जो एंटोनिम था वो था वीक। इसका मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे जो हैं ये इसके सिनोनिम थे। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था एंटोनिम, तो एंटोनिम जो था इसका वो था वीक। चूज़ द एंटोनिम ऑफ अर्बेनिटी। अर्बेनिटी का मतलब होता है शहरियत यानी शहर, और इसका जो ऑपोजिट था वो था रस्टिक, देहाती। फिर है एंटोनिम ऑफ सेपिएंट, तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है सिंपल। उसके बाद है जी यू मस्ट, यहाँ पे हमने बताना है करेक्ट प्रपोजिशन। यू मस्ट गेट राइट डैश अननेसेसरी थिंग्स, तो इसकी जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो है ऑफ। ठीक है, गेट राइड ऑफ, यू मस्ट गेट राइड ऑफ अननेसेसरी थिंग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हिज फादर पास्ड डैश लास्ट संडे। ऑप्शन ए अवे, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी एवर एंड ऑप्शन डी आउट। तो इसकी जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो है पास्ट अवे। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है ही हैज़ बीन गिवन टू डैश दैट ही इज़ गोइंग अब्रॉड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ही हैज़ बीन गिवन टू अंडरस्टैंड दैट ही इज़ गोइंग अब्रॉड। ठीक है, अंडरस्टैंड जो है वो यहाँ पे इसलिए आएगा, अंडरस्टैंड जो है ना इसका ये आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्म करना। ठीक है, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन देना, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसी वजह से यहाँ पे अंडरस्टैंड वर्ड जो है वो यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ही वॉज डेस्टाइन डैश द बार। तो डेस्टाइन जो है इसके साथ हमेशा से प्रपोजिशन आती है टू। ठीक है, ऑप्शन डी टू।
क्वेश्चन नंबर 9 है बैकन हैड थर्स्ट डैश नॉलेज। तो बैकन हैड थर्स्ट फॉर नॉलेज है ना, थर्स्ट फॉर ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जैसे हम यूज़ करते हैं क्रेव फॉर, डिज़ायर फॉर, ठीक है, यानी किसी चीज़ के बारे में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ख्वाहिश होना, तो इस वजह से यहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो आएगी थर्स्ट फॉर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड idiom फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। You can refuse to talk to her if you like, but you are just cutting off your nose to spite over your face, ठीक है। तो इसमें ये जो इडियम दिया गया है कटिंग ऑफ योर नोज टू स्पिट योर फेस, इसका हमने बताना है मीनिंग। तो इसका मतलब होता है मेकिंग अ सिचुएशन वर्स फॉर योर सेल्फ आउट ऑफ एंगर, ठीक है, अपने लिए भी जानबूझ के मुश्किल हालात पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे भी इडियम का मीनिंग हमने चूज़ करना है। आई कैन हेल्प आउट एट अ पिंच इफ़ यू नीड अ बेबी सिटर। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एट अ पिंच का मतलब होता है इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे भी इडियम का मीनिंग बताना है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ओवर हिज कमेंट्स अबाउट इमिग्रेशन। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड जो है वो है हॉट वाटर और ये हमारे पास इडियम है। तो इसका करेक्ट जो मीनिंग है वो है टू फेस क्रिटिसिज्म और ट्रबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शन। अ पर्सन हु लव्स बुक्स, तो इसे हम नाम देते हैं बिबिलोफाइल। ऐसा पर्सन जिसे किताबों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उसे हम बिबिलोफाइल का नाम देंगे। और फोब जो है इसका मतलब होता है फियर, तो यानी जो बुक्स से डरता है, जिसे बुक्स से हेट है, जो पसंद नहीं करता, वो बिबिलोफाइल होगा, ठीक है। जीनोफाइल जो है इसका मतलब होता है अट्रैक्शन और लव फॉर फॉरेन पीपल, ठीक है, फॉरेनर्स, यानी जो फॉरेन पीपल हैं उनके लिए अट्रैक्शन और लव रखना, उसे हम जीनोफाइल कहते हैं। जीनो का मतलब ही फॉरेन होता है। सीनीफाइल जो है इसका मतलब होता है फॉन्ड ऑफ सिनेमा, ठीक है, फॉन्ड ऑफ सिनेमा, मूवीज़ वगैरह देखने का शौक। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी जो इंसानियत से नफरत करता है उसे मिज़ेंथ्रोप का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू क्रिएट अ पीस ऑफ रिटन वर्क बिकॉज समथिंग इन योर माइंड प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइटर्स ब्लॉक, ठीक है। तो इसका राइटर्स ब्लॉक जो है इसका मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन है कि राइटर जो है वो कुछ लिखना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा, कि उसके माइंड में कोई ना कोई चीज़ है जो उसे प्रिवेंट कर रही है लिखने से। तो उस कंडीशन को हम राइटर्स ब्लॉक का नाम देते हैं। वो कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, वो कोई डिप्रेशन की कंडीशन हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। अ पर्सन हु अपोजेज वॉर एंड वायलेंस, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं पैसिफिस्ट का, ठीक है, जिस तरह हमने अभी इसका पढ़ा था। पैसिफिस्ट का मतलब होता है काम, सूद, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो अपोज करता है, जो जंग के खिलाफ है, जो वायलेंस के खिलाफ है, उसे हम पैसिफिस्ट का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूटेबल प्रपोजिशन बतानी है। द लाइन रैन डैश द डीर एंड टोर इट इनटू पीसेस। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी इनटू। द लाइन रैन इनटू द डीर एंड टोर इट इनटू पीसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वी एंटर्ड डैश एन अग्रीमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनटू। वी एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। नेक्स्ट भी प्रपोजिशन है, आई डिफर डैश यू ऑन दिस इशू। तो इसका मतलब होता है आई डिफर विद यू। डिफर जो है इसके साथ हमेशा विद आता है प्रपोजिशन। आई डिफर विद यू ऑन दिस इशू, यानी मुझे इस मामले में आपसे इख्तलाफ है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वर्क हार्ड लेस्ट यू। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर है, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। क्वेश्चन नंबर 21 है, चूज वन करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। तो इसमें सेंटेंस करेक्शन है, ही ऑर्डर्स मी एज इफ़ आई एम हिज ब्रदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ही ऑर्डर्स मी एज इफ़ आई वर हिज ब्रदर, ठीक है। फिर है जी, चूज़ वन करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शन। सन राइजेज इन ईस्ट। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये करेक्ट सेंटेंस है।
फिर है जी चूज़ द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। शी वॉज डिसगस्टेड बाय हर फ्रेंड्स आउटरेजियस बिहेवियर। अब यहाँ पे देखें आउटरेजियस जो मीनिंग है, अगर ये खाली दिया होता तो थ्रेटनिंग, शॉकिंग, अनबिकमिंग, अनएक्सेप्टेबल, ये सारे ही इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है यहाँ पे सेंटेंस पे कि सेंटेंस क्या दिया गया है। तो सेंटेंस के हिसाब से ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। ही वॉज डिसगस्टेड बाय हर फ्रेंड्स आउटरेजियस बिहेवियर। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम फॉर इनकॉन्ग्रुअस। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है जी इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम फॉर फेलिसिटी। तो फेलिसिटी जो है इसका करेक्ट सिनोनिम है हैप्पीनेस, ठीक है। हैप्पीनेस, जॉय, एक्सटेसी, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, यूफोरिया, ब्लिस, ये सारे जो हैं ये इसके सिनोनिम हैं फेलिसिटी के। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ से आप देख लें कि इंग्लिश का पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिक किया गया, यानी 25 के 25 MCQs जो थे वो इंग्लिश में से लिए गए हैं। टॉपिक हम यहाँ पे देख सकते हैं जी, इंग्लिश में से प्रेपोजिशन, ठीक है, वो कैब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके साथ ईडियम और फ्रेजेस हैं, और इसी के साथ उन्होंने पूछा यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन। तो अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आपकी, बहुत अच्छी आपको आती हैं, तो समझें आप पेपर इजीली पास कर सकते हैं, ठीक है, PPSC का। तो इन चीज़ों के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एग्ज़ाम विदा जो है गूगल पे जाएं, वहाँ पे एग्ज़ाम विदा सर्च करें। वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जो है एग्ज़ाम विदा ही है, जो हमें इंग्लिश को प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।